ह्यूमन क्लोनिंग। ये अब तक 3 तरीकों से होती आई है, जिसमें से 2 आर्टिफिशियल तरीके आप जानते ही हैं, हाइपर रियलिस्टिक मास्क और होलोग्राफिक प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी, और तीसरी है बायोलॉजिकल डीएनए क्लोनिंग। तो हाइपर रियलिस्टिक मास्क जो चेहरे से लेकर शोल्डर तक बना होता है, एक रियलिस्टिक स्किन मटेरियल का, जो आजकल अधिकतर पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटी के ऊपर दिख जाता है। ये सेम बॉडी हाइट वेट वाले व्यक्ति पर यूज़ किया जाता है। आवाज़ कॉपी के लिए वॉइस कन्वर्टर का डिवाइस बॉडी में अटैच कर दिया जाता है। सेकंड है होलोग्राफिक क्लोनिंग, जो एक हाईली डेंस 3D प्रोजेक्शन होता है, जिसकी टेक्नोलॉजी उनके पास है, जिसकी मदद से एक छोटे से डिवाइस के आसपास एक रियलिस्टिक प्रोजेक्शन बनवाकर उसे चलवा सकते हैं, या फिर ये किसी बॉडी पर किसी और की बॉडी को प्रोजेक्ट करवाकर उसका क्लोन बनवा सकते हैं। तो होलोग्राफिक प्रोजेक्शन का यूज़ हमने देखा है, पोप फ्रांसिस की वीडियो आपको याद होगी। और एक चीज़ है, होलोग्राफिक प्रोजेक्शन में व्यक्ति शेडो ना के बराबर बनाता है। तो अब बात आती है तीसरी और रियल क्लोनिंग के बारे में, यानी बायोलॉजिकल क्लोनिंग, जो डीएनए से बनाई जाती है डीप अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसिस में। ये किसी भी व्यक्ति का कुछ घंटों में 3D बायोलॉजिकल क्लोन बना सकते हैं, उसका सेकेंडरी बॉडी अवतार बना सकते हैं, और इंसान की कॉन्शियसनेस उसकी ओरिजिनल बॉडी से उस क्लोन बॉडी में रिप्लेस की जा सकती है, जिसको डोनाल्ड मार्शल ने बताया हुआ है, जो इन क्लोनिंग सेंटर में रह चुका है, काम कर चुका है। ये अंडरग्राउंड क्लोनिंग सेंटर्स G20 कंट्रीज़ द्वारा चलाए जाते हैं, जिसमें रेप्टिलियंस, व्रिल्स, एलिजाबेथ, पुतिन्स जैसे कई इलाइट्स विजिट करते रहते हैं। क्वीन एलिजाबेथ वहाँ की मेन इलाइट्स में से एक है। इन क्लोनिंग सेंटर्स के पास माइंड कंट्रोल यानी MK अल्ट्रा माइंड प्रोग्रामिंग के सेंटर्स भी है। तो ह्यूमन बायोलॉजिकल क्लोनिंग एक हाईली डेंस ग्लास ट्यूब्स में की जाती है, जिसके अंदर एक लिक्विड न्यूट्रिएंट भरा हुआ होता है, जो किसी भी व्यक्ति के डीएनए से उसका बायोलॉजिकल क्लोन बना सकता है। तो ये क्लोनिंग 2 तरह की होती है। एक है रेप्लिकेशन, जिसमें व्यक्ति को बचपन से ग्रो किया जाता है एक फास्ट बायोलॉजिकल स्पीड में रखकर, और दूसरी है डुप्लीकेशन, जिसमें व्यक्ति की सेम डुप्लीकेट बॉडी बायोलॉजिकल प्रिंट कर बनाई जाती है। इन क्लोन बॉडीज़ की स्किन्स फ्रेश होती है एक बच्चे की तरह, क्योंकि ये क्लोन बॉडीज़ सेम लाइफ जिए नहीं होते हैं, तो इनकी बॉडी की डिटेल्स थोड़ी बहुत अलग रहती है। ये क्लोन बॉडीज़ अलग अलग टाइप्स के हिसाब से होती है। कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, जैसे टॉर्चर, सेक्स और सेक्रीफाइस करने के लिए, और कुछ लंबे पीरियड तक यूज़ करने के लिए होती है। ये क्लोन बॉडीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि ये जल्दी एजिंग करके बनाई जाती है, और इनके बॉडी पार्ट जल्दी ख़राब भी होने लगते हैं। उसके लिए इन्हें रियल ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है, जो रियल लाइफ से बने होते हैं। तो ऑर्गन स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग किस लिए की जाती है, आप समझ सकते हैं। ये क्लोन्स डिफेक्टिव होने पर अपनी कॉन्शियसनेस न्यू बॉडी में मूव कर लेते हैं। ऐसा करके वो इलाइट्स अपने आप को अमर बनाकर रख सकते हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि कोई बायोलॉजिकल अवतार अमर नहीं हो सकता, तो इन इलाइट्स ने इसका भी ये तरीका ढूंढ रखा है। कॉन्शियसनेस को ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में रेम स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट वाली स्टेज, जो सोने के आधे 1 घंटे बाद में होती है, उस स्टेज में ले जाकर करते हैं। कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी बॉडी में ट्रांसफ़र करने पर अपनी छाप उस बॉडी में परमानेंटली बना देती है। क्लोन बॉडी यूज़ करने के बाद जब आप अपनी ओरिजिनल पेरेंट्स द्वारा बनाई हुई बॉडी में जाते हो, तब आप अपनी क्लोन बॉडी से परमानेंटली डिस्कनेक्ट नहीं होते हो। आपकी कॉन्शियसनेस उस बॉडी के साथ भी कनेक्ट हो चुकी होती है। क्लोन बॉडीज़ और ओरिजिनल बॉडी का एक्सपीरियंस एक समान रहता है। आप उन दोनों में फ़र्क नहीं कर सकते हैं। बस आप एक फ़र्क महसूस करेंगे जब आप सोएंगे, क्योंकि तब आपको सपने नहीं आएंगे। इलाइट्स, सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस फेम और पावर के लिए अपनी ओरिजिनल बॉडीज़ को सेक्रीफाइस करवाते हैं, उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, जिसमें वो अपनी बॉडीज़ को पैरासाइट्स को होस्ट करने के लिए दे देते हैं, या खुद को क्लोन से रिप्लेस करवा लेते हैं जेंडर चेंज वाली बॉडीज़ लेकर, जैसे मेल को फीमेल वर्जन वाला और फीमेल को मेल वर्जन वाला क्लोन बना कर दिया जाता है। कुछ के द्वारा चाइल्ड ट्रैफिकिंग रिंग चलवाई जाती है, एड्रीनोक्रोम की सप्लाई चेन मैनेज करवाई जाती है, और उनको काम में लिया जाता है अलग अलग तरीक़ों से, जो आप जानते ही हैं। ये इन्हें क्लोन बॉडीज़ में रखकर सेक्स, टॉर्चर और मर्डर की कई चीज़ें करते हैं।
और ये ऐसा उनके साथ एंडलेस टाइम तक कर सकते हैं अगर कोई उनके एजेंडा के अगेंस्ट या उनके अगेंस्ट जाता है तो ये क्लोनिंग से अपनी कॉन्शियसनेस ट्रांसफ़र कर अपने आप को बायोलॉजिकल बॉडीज़ में अमर रख सकते हैं। पर क्या होगा अगर उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस एक चिप में रिकॉर्ड कर रखी हो और उसे क्लोन्स में यूज़ किया जा रहा हो। इस चिप का नाम है सोल स्टोन चिप। रेम कॉन्शियसनेस ट्रांसफ़र वाली चीज़ तब तक की जा सकती है जब तक व्यक्ति की आत्मा उसकी बॉडी या उसकी क्लोन बॉडी में जिंदा हो। पर यह सोल स्टोन रिकॉर्डेड मेमोरी ट्रांसफ़र डेड व्यक्ति की कॉन्शियसनेस मेमोरी को भी क्लोन्स में डाल सकता है और ये क्लोन्स खुद को रियल समझते हैं। इन्हें सब कुछ ऐसा ही लगता है जैसे वो एकदम रियल है, पर उनके अंदर आत्मा नहीं होती। तो यही है रियल क्लोन्स, सोल लेस क्लोन्स, जो एक सोल स्टोन चिप्स वाली बॉडीज होती है जो खुद को रियल समझती है। इन सोल स्टोन चिप वाले क्लोन्स के साथ दिक्कत ये है कि ये डिफेक्टिव होते जाते हैं, ये ज़्यादा एग्रेसिव होते जाते हैं अगर इन्हें छेड़ा जाए तो। ये सोल स्टोन चिप वाले लोग ज़्यादा ईविल बिहेवियर रखते हैं। ये पेडोफाइल, चाइल्ड सेक्रीफाइस और गे टाइप के लोग बन जाते हैं। इन क्लोनिंग बॉडीज़ को रेप्टिलियन पैरासाइट्स और व्रिल्स भी यूज़ करते हैं एक होस्ट की तरह, जिसको वो रियल कॉन्शियसनेस वाली बॉडीज़ के साथ भी कर सकते हैं, जिसकी बात रेप्टिलियन वाली वीडियो में हुई थी, गो ओल्ड पैरासाइट्स। जैसा कि आप जानते हैं, नाजी भी एक पैरासाइट एलियन रेस के अंदर काम कर रहे थे और नाजी होलोकास्ट के बाद जो भी फांसी पर चढ़े थे वो सोललेस बॉडीज़ थी। उनकी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस उन्होंने फांसी से पहले क्लोन्स के अंदर ट्रांसफ़र कर ली थी और कई इलाइट्स अपनी डेथ से पहले ऐसा ही करते हैं। डोनाल्ड मार्शल के मुताबिक ये व्रिल वाले लोग मुस्लिम और ब्लैक को ज़्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि इनका चहीता व्लेड टेपोविच नाम का योद्धा टर्की में इनसे युद्ध में मारा गया था। व्लेड टेपोविच व्रिल्स को होस्ट बॉडीज दिया करता था, तो एक अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पास्ट में भी ये लोग इतना इन्फिल्ट्रेटेड रहे हैं। मार्शल का कहना है कि ये गैलेक्टिक फेडरेशन में जो प्लेडियंस रेस है वो भी क्लोन ह्यूमंस है, जिसको डेड चिपसेट्स और व्रिल पैरासाइट यूज़ करते हैं। सिमिलरली नॉर्डिक एलियन रेस को भी ये व्रिल पैरासाइट यूज़ करते हैं, वो भी इसके मुताबिक क्लोन ह्यूमंस है। ये गैलेक्टिक फेडरेशन वाले लोग लव एंड लाइट की स्क्रिप्ट में ह्यूमंस को बांधकर अंडरग्राउंड ले जाना चाहते हैं, जहां वो उनका यूज़ कर उनको भी चिप हेड बनाकर उनकी बॉडीज़ को होस्ट कर सकें। तो ये सब बायोलॉजिकल क्लोनिंग के बारे में आप डोनाल्ड मार्शल के पुराने ब्लॉग में जाकर देख सकते हैं। द आइज आर अ की टू द सोल, यानी आंखें आत्मा की चाबी है। आप किसी भी व्यक्ति की आत्मा को उसकी आंखों से देख सकते हैं।